ये लड़ाई मेरी या किसी विपक्ष के लिए ये लड़ाई नहीं है, या ये बातचीत हो रही है डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। आप जब ये कंप्लेंट देने गए थे ईसी में, आपने कहा वो लोग ने एक्सेप्ट नहीं हुआ किया, क्या कहा, क्या हुआ था? नहीं किया, फिर फाइनली हमने सिर्फ मेल किया। डीडीसी ऑफिस में लेने से मना किया गया, डीएम ऑफिस में लेने से मना किया, और कोई किसी का कुछ पता नहीं चल रहा था, सबके फोन स्विच ऑफ आ रहे थे। अभी तक इलेक्शन कमीशन से कोई जवाब कुछ आया है किसी तरह का? कुछ भी नहीं। अब आप इसको आगे कैसे परस्यू करना चाहते हैं? आप क्या इलेक्शन पिटीशन फाइल करेंगे इस पर? हाँ, बिल्कुल। जो पहले से इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो गाइडलाइन दिए गए थे, जिसमें कि बैलेट पेपर की काउंटिंग पहले होनी थी, वो काउंटिंग पहले नहीं हुई। जो काउंटिंग एजेंट थे उनके सामने होनी थी, वो उनके सामने नहीं हुई। सीधा उनको बुलाया गया और बोला गया कि आप साइन कर दीजिए, आपकी काउंटिंग हो चुकी है और ये रिजल्ट है उसका। तो जब मैंने रिजल्ट देखा तो मैंने देखा कि बैलेट पेपर का 2/3 जो है वो रिजेक्ट बताया गया। अभी आपने उनके रद्द किए जो एजुकेटेड है, टीचर है, आपका कहना ये है कि उनको टिक करना नहीं आया। तो 2/3 कितने रिजेक्ट हुए हैं? 630। आपने उनसे पूछा कि आप लोगों ने बैलेट पेपर पहले शुरुआत में क्यों नहीं काउंट किया और आखिरी में क्यों? क्योंकि प्रोसेस तो वही है कि शुरुआत में काउंट होना चाहिए। कोई भी आंसर करने के लिए तैयार नहीं था। सीधे कहा गया कि अगर आपको जानना है तो आप यहाँ पर साइन कर दीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि क्या रिजल्ट है। तो वो चीजों को हाइड क्यों करते? वो प्रॉपर अनाउंस करके बताते हैं कि बैलेट पेपर की गिनती शुरू हो चुकी है, जो लोग भी काउंटिंग एजेंट है वो इस जगह पे आ जाए, या इस तरह का किसी तरह का कोई अनाउंसमेंट या जानकारी दी ही नहीं गई। यहाँ तक कि ये भी नहीं बताया गया कि किस रूम में चल रहा है। पहुंची थी तो पोस्टल बैलेट फटे हुए थे, जो लिफाफे थे वो फटे हुए थे। मैंने पूछा कि जब हमारे सामने क्यों नहीं इसको फाड़ा गया, या हमारे सामने क्यों नहीं किया गया, हमें क्यों नहीं दिखाया गया, तो उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया था। अगर इतनी ही ट्रांसपेरेंसी होती तो उस जगह पे सबसे पहला जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा लिया गया निर्णय था कि वहां पे सीसीटीवी कैमरास होने चाहिए, तो सीसीटीवी कैमरास नहीं थे वहां पे, कहीं भी किसी भी हॉल में नहीं थे। सीसीटीवी कैमरास नहीं थी वहां पे नहीं लगे हुए थे कहीं पे भी। आप उनसे मांग लीजिए अगर वो कोई कैमरा आपको दे पाए, कोई रिकॉर्डिंग। एक कैमरामैन था जो कि बीच में जब वो उनकी इच्छा होती थी वो रिकॉर्डिंग करते थे, हाथ में कैमरा लेकर के वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। लेकिन एक सीसीटीवी में एक कंटिन्यूअस एक रिकॉर्डिंग होती है, वो नहीं थी। अगर वो होती तो ज्यादा अच्छे तरीके से उसको देखा जा सकता था। सपोज अगर 10 राउंड पे 10वीं हमारा काउंटिंग चल रहा है, 10 उसका, ठीक है, तो अनाउंसमेंट वो 3rd का कर रहे होते थे। ओके। जबकि आपने जिसका आपकी काउंटिंग हुई, इमीडिएट काउंटिंग खत्म होने के बाद उसी राउंड की तो आप अनाउंस करोगे ना। सपोज करिए आपने 8 नंबर का आपने खत्म किया काउंटिंग, ठीक है, आपने 8 नंबर का काउंटिंग खत्म किया तो आप 8 नंबर का ही अनाउंसमेंट करोगे ना। उस वक्त आप नंबर 2 का अनाउंसमेंट कर रहे थे, तो वो एक काफी अच्छा गैप हो जा रहा था जिसमें कि मैनिपुलेशंस के चांस हो सकते थे, बढ़ सकते थे, ठीक है। काउंटिंग ही तक जो मतलब आना था ईवीएम, वहां पे वो 1 घंटे के करीब रोका गया था। क्या रीजन था क्या नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं।
लास्ट राउंड से पहले हमें वहां से हटना पड़ा, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग अंदर एंटर हो चुके थे और उनको प्रशासन के द्वारा क्यों नहीं रोका गया, उसको वहां के जो लोग थे उनके द्वारा उनको क्यों नहीं ऑब्जेक्शन लगाया गया कि आप लोग अंदर क्यों आ रहे हैं, आप क्यों यहाँ का माहौल कर रहे हैं, आप क्यों ये पहले ही डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये पार्टी जीत गई या ये जीत गई या ये जीत गई। तो इस तरह से एक माहौल बना देना कि हम वो काउंटिंग खत्म होने से पहले ही हमें बाहर निकलना पड़ा वहां से छोड़ करके। अगर इलेक्शन कमीशन फेयर है, ट्रांसपेरेंट है, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखी है, तो मुझे लगता है इसकी नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि किसी कैंडिडेट के द्वारा या किसी पार्टी के द्वारा उस पर सवाल उठाने चाहिए। ये तो वो खुद जज कर सकते हैं, ये सवाल वो खुद कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि चूंकि मैं हारी हूँ इसलिए मैं ब्लेम कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि जो जीता भी है, हो सकता है कि मेरा जो मुझे लग रहा है कि मैं बैलेट पेपर में जो 630 था वो मेरा था, हो सकता है कि वो जो जीता हुआ उनका हो और उनकी जीत की मार्जिन थोड़ी और बढ़ जाती। तो ये सवाल उनको भी उठाने चाहिए जो लोग जीते हैं।